फ्रेंड्स, रिसेंटली आप सभी लोगों को गूगल बिजनेस प्रोफाइल की तरफ से एक ईमेल आया है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ईमेल आया है और ये ईमेल जो है किस चीज़ के रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सअप आ रहे थे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके प्रोफाइल पे कुछ गड़बड़ है, इसके लिए गूगल ने उनको इस टाइप के ईमेल भेजे हैं। सो मैं इस ईमेल को सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ये ईमेल क्या है जो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही ईमेल आप लोगों को परेशान कर रहा है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये ईमेल से आपको डरना नहीं है, आपके प्रोफाइल पे कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ऐसा है कि मेरे को क्यों ये ईमेल आया, आपको अकेले को ये ईमेल नहीं आया है। ये ईमेल जो है मोस्ट ऑफ द गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आया है। समझ में आ गया? तो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे कोई गड़बड़ है इसके लिए ईमेल आया है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल है, सबको आया है। ओके, सो अभी मैं समझा देता हूं कि ईमेल का मतलब क्या है, इससे आपको क्या लर्निंग है, आपको इससे क्या सीख मिलेगा। ठीक है, ये हमें समझना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस ईमेल का जो सब्जेक्ट है, वो इसमें गूगल ने लिखा है इंपॉर्टेंट रिमाइंडर। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट रिमाइंडर। यानी गूगल आपको रिमाइंड करा रहा है किस चीज के लिए? उसके प्रोफाइल के पॉलिसीज के लिए। समझ में आ गया? जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो पॉलिसीज है, उसके लिए गूगल आपको रिमाइंड करा रहा है कि भाई साहब, कहीं मेरे आपने पॉलिसी तो भूल नहीं गया, या फिर आपने मेरे पॉलिसी के अगेंस्ट में कहीं पे काम तो नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए आपको एक रिमाइंड करा रहा है। ठीक है, सो एक रिमाइंडर ईमेल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसी को लेकर। और ये पॉलिसी जो है पहले भी था, सालों पहले भी था, आज भी है, शायद आगे भी रहेगा। जस्ट एक रेगुलर आपको रिमाइंडर भेज रहा है। अब ये रिमाइंडर क्यों भेज रहा है, किस चीज का रिमाइंडर है, स्पेसिफिकली पॉलिसी का कौन सा पार्ट है, अभी हम समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गूगल ने लिखा है कि कीप योर बिजनेस प्रोफाइल ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। इसका मतलब समझिए कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल आपको रखना है। यानी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐसे होने चाहिए जो लोग आपके प्रोफाइल को ट्रस्ट कर सके, लोग आपके प्रोफाइल पे भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। ऐसा आपके प्रोफाइल को आपको अपडेट रखना है। और आपके प्रोफाइल पे कोई भी फेक चीज नहीं होने चाहिए। अगर फेक चीज होगा, लोग कैसे आपको ट्रस्ट करेंगे? आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोग कैसे रिलायबल होंगे? समझ में आ गया? सो गूगल ये आपको बता रहा है रिमाइंडर ईमेल भेज के। एक सिंपल चीज यहाँ पे आप समझो, मैं इस ईमेल को पढ़ के सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। हियर्स ए क्विक रिमाइंडर ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोफाइल पॉलिसीज। गूगल ये बता रहा है कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, जो आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज लेना चाहते हैं। समझ में आ गया? जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप देते हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको बेचने के लिए आप आपके कस्टमर को कनेक्ट करते हो या फिर कस्टमर आपको कनेक्ट करते हैं। उसके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टूल है। इसके लिए आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्टवर्दी नहीं होगा तो गूगल आपको जो है ना, आपको प्रॉब्लम करेगा, आपका प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा, आपको आपका अकाउंट को जो है बैन कर देगा, और भी बहुत सारी चीजें करेगा। अब ट्रस्टवर्दी यहाँ पे गूगल का जो ईमेल है ये स्पेसिफिकली रिव्यू को लेकर है। रिव्यू को लेकर ईमेल है। समझ में आ गया? रिव्यू को लेकर ईमेल है मतलब इसको अगर आप पढ़ोगे एकदम डिटेल्स में, तो यहाँ पे गूगल ये बता रहा है कि आपको, यहाँ पे देखिए गूगल क्या बता रहा है कि आपको आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो है ना, सिर्फ एंड सिर्फ जेन्युइन कस्टमर के फीडबैक लेना चाहिए। यानी सिर्फ एंड सिर्फ जेन्युइन कस्टमर के रिव्यू लेने चाहिए। आपको रिव्यू के लिए जो है ना, किसी को कोई इंसेंटिव नहीं देने हैं, आपको रिव्यू किसी से पैसे दे के नहीं खरीदने हैं, किसी को कुछ फ्रीबीज, कुछ डिस्काउंट ऐसे दे के आपको रिव्यूज नहीं लेने हैं। समझ में आ गया? उसके साथ साथ कि आप सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू लोगे, नेगेटिव रिव्यू नहीं लोगे, ऐसे भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे गूगल ने ये सारी चीजों को जो है ना एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लो।
कि एक्सेप्ट ऑल रिव्यू, मतलब गूगल बता रहा है कि आपको सारे रिव्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव रिव्यू हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव रिव्यू हो तो 100% आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रिव्यू को सिर्फ आप जो है आप एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव रिव्यू को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और नेगेटिव रिव्यू को रिप्लाई भी नहीं करोगे, और नेगेटिव रिव्यू का आप रिपोर्ट करने का कोशिश करोगे। ऐसा नहीं चलेगा। आप नेगेटिव रिव्यू को रिपोर्ट तब कर सकते हो जब वो रिव्यू जेन्युइन नहीं है, जब वो रिव्यू फेक है, यानी वो रिव्यू किसी ने पर्पजली दिया है, आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं खरीदा है, या आपके बिजनेस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर आपके कोई कंपटीटर से जो पर्पजली आपके बिजनेस में नेगेटिव रिव्यू दिया है, ऐसे केस में आप उसको रिपोर्ट करोगे। अदरवाइज अगर सचमुच कोई क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज लिए हैं, उन्होंने अगर नेगेटिव रिव्यू दिया, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू आप डालोगे, नेगेटिव रिव्यू आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको बड़ा लेसन से एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यू दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट गूगल जो है ना बहुत ही बोल्डली इसको आपको बता रहा है कि आपको रिव्यू के लिए जो है ना किसी को इंसेंटिव ऑफर नहीं करने हैं, किसी को डिस्काउंट वगैरह रिव्यू के लिए ऑफर नहीं करने हैं। यानी सीधे सीधे लैंग्वेज में रिव्यू आपको बाय नहीं करने हैं, फेक रिव्यू आपको बाय नहीं करने हैं, आपको रिव्यू के बिहाफ पे किसी को पेड नहीं करने हैं। ऐसे करने से गूगल को पता चलता है और आपका प्रोफाइल जो है ना रिलायबल और ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगा। और अगर आपका प्रोफाइल रिलायबल और ट्रस्टवर्दी नहीं रहा, आपका रैंकिंग तो 100% डाउन हो जाएगा और प्रोफाइल सस्पेंड भी कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोग को समझने का जरूरत है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को, मतलब आप समझिए कि अपने एम्प्लॉइज को या फिर अपने एम्प्लॉइज के जान पहचान वाले को जो है ना कुछ इंसेंटिव या कुछ ऐसे चीजें देते हैं जिससे रिव्यू डलवाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आप समझो कि आपके एम्प्लॉय आपके ऑफिस पे रोज आते हैं, सबके मोबाइल में लोकेशन ऑन होता है, तो गूगल को तो पता ही चल रहा है ना कि कौन आपके एम्प्लॉय है, कौन आपके एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर आप आपके एम्प्लॉय से रिव्यू डलवा रहे हो या फिर कोई ऐसे लोगों से एफिलिएट हो जो आपके बिहाफ पे जो है ना रिव्यू डाल रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यू डाल रहे हैं, नेगेटिव रिव्यू जो है ना आप नहीं डाल, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा। समझ में आया। और एक चीज आपको एक देखना है, यहाँ पे गूगल बता रहा है कि मतलब मैं आपको बता देता हूँ आप एंड नेवर पोस्ट नेगेटिव कंटेंट इन द कंप्यूटर्स। यहाँ पे और एक चीज देखो कि गूगल ये बता रहा है, इस पॉइंट को समझो कि आपको जो है ना, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि अपने ईमेल आईडी से या अपने मोबाइल पे जो दूसरे तीसरे ईमेल आईडी होते हैं, उस ईमेल आईडी से वो अपने कंपटीटर्स के प्रोफाइल पे जाके नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं ताकि उनका रेपुटेशन खराब हो। तो ये भी आपको नहीं करने हैं। ऐसे करने से गूगल को पता चलता है कि आप ही कर रहे हो, आईपी एड्रेस सेम है। सो गूगल आपसे बहुत 1000 टाइम स्मार्ट है। आप जो भी आप एक्शंस लेते हो, एक्टिविटीज करते हो, वो सब गूगल को पता चलता है। सो आपको अपने एम्प्लॉय से कुछ भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं डलवाने हैं। और दूसरा, आपके ईमेल आईडी से, आपके एम्प्लॉय के ईमेल आईडी से किसी भी कंपटीटर्स को जो है ना उसके प्रोफाइल पे जाके गलत रिव्यू नहीं डालने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे गूगल सिंपल क्या बता रहा है, गूगल के पॉलिसीज तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे ये पॉलिसीज के सारे लिंक है। इस लिंक पे जाके आप जो है ना थोड़ा सा गूगल के पॉलिसीज को आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पर्पजफुली आपको गलत रिव्यू दिया है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ये भी गूगल ने यहाँ पे दिया है, रिपोर्ट करने का लिंक यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए क्या लर्निंग्स है वो मैं इसको समराइज करता हूँ। ऐसे गूगल के तो बहुत सारे पॉलिसीज है, लेकिन स्पेसिफिकली ये ईमेल्स क्यों आया, ये ईमेल क्यों आया, मैं आपको समझा देता हूँ। सो पहले बात, लास्ट कुछ महीने से बहुत सारे फेक रिव्यू एक्टिविटी चल रहा है। फेक रिव्यू एक्टिविटी बहुत सारे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक कंपनियां हैं जो लोग रिव्यू बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे फेक कंपनियां हैं जो लोग रिव्यू बेचते हैं। यानी आप 1000 रुपीज दो, 1000 रुपीज में हम 100 रिव्यू डलवा देंगे। आप 5000 रुपीज दो, हम 500 रिव्यूज डलवा देंगे। इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग फेक एजेंसी है जो रिव्यू बेचते हैं। आपको ये समझने का जरूरत है कि रिव्यू का मतलब समझो कि रिव्यू मतलब
जो लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज किए हैं वही अगर आपके कंपनी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वो रियल रिव्यू है। लोग अपने प्रोफाइल पे शो अप करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लोग अपने रिव्यू जो है परचेज कर लेते हैं, लोगों से पैसे दे के रिव्यू डलवाते हैं, और वो भी सारे के सारे 5 स्टार रिव्यू है। इस चक्कर में गूगल को ये आइडेंटिफाई करना और पब्लिक को ये आइडेंटिफाई करना बहुत दिक्कत होते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्रोफाइल जो है ना या फिर कोई बिजनेस जो है ना वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, रिलायबल नहीं है, लोगों से चीट करता है, उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छे नहीं है, लेकिन उसके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जाओगे तो हजारों पॉजिटिव रिव्यू है और बढ़िया बढ़िया रिव्यू है। तो यहाँ पे ट्रस्टवर्दी और रिलायबल फैक्टर जो है काम नहीं किया। तो ऐसे केस में गूगल को बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया और गूगल को पता चला कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के प्रोफाइल में बहुत सारे फेक रिव्यू है जो आप डलवा रहे हो, लोगों को इंसेंटिवाइज करके या फिर पैसे दे के आप रिव्यू ले रहे हो। तो ये सारे एक्टिविटी आप इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप कर दे। अगर आप अपने प्रोफाइल पे सिर्फ एंड सिर्फ 5 स्टार रिव्यू है, कुछ प्रोफाइल पे आप देखोगे एक भी 3 स्टार 4 स्टार या फिर 1 स्टार रिव्यू नहीं है, सारे 5 स्टार रिव्यू है, तो वो ऑटोमेटिक फेक लगता है। ऐसे दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है कि 100% वो जो है ना सारे कस्टमर सेटिस्फाइड है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये गूगल को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। ऐसे केस में फेक रिव्यू लेना, रिव्यू के लिए इंसेंटिवाइज करना, दूसरे के प्रोफाइल पे जाके गलत रिव्यू डालना, ये सारे गड़बड़ मत करो। आप रिव्यू लो, एक्चुअल रिव्यू लो। पॉजिटिव रिव्यू अगर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव रिव्यू आता है तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर वो एक्चुअल क्लाइंट है तो उसको प्रॉपरली रिप्लाई करो। रिप्लाई करते वक्त कोई गलत वर्ड यूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये रिव्यू आपके रिलेटेड नहीं है, किसी ने पर्पजली डाला है, उसी को ही आप जो है ना रिपोर्ट करो। समझ में आ गया? तो गूगल आपको वार्न कर रहा है कि रिव्यू के रिलेटेड पॉलिसी का ध्यान रखो बस। अगर इस वार्निंग के बाद आप अगर सुधरे नहीं और आप गूगल के रिव्यू पॉलिसी के अगेंस्ट में आप काम किए तो हो सकता है एक दिन अचानक आपके प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा या फिर परमानेंट बैन हो जाएगा। आपके प्रोफाइल गूगल में आप शो ही नहीं कर सकते। सो उम्मीद करूंगा कि ऐसे दिन आपके लिए ना आए, क्योंकि आपके सारे मेहनत एक छोटी सी गलती की वजह से जीरो हो सकता है। सो आई होप ये जो गूगल के ईमेल है इसको आप समझ गए होंगे। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको ध्यान से समझ के और रिव्यू परचेज या फिर रिव्यू बाय नहीं करने का, ठीक है? रियल रिव्यू रखना है, यही इस मेल का समरी है, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, क्या करना है? प्लीज लाइक कमेंट्स जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप के और क्या इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।